Class 11 Political Science NCRT. Today we'll have chapter number 5, part 1, that is rights. Okay? तो राइट्स क्या है, हमारा अधिकार क्या है? हम एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं कि हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं एज अ मेंबर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो हमारा जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें हम सब अपने अपने राइट के बारे में कहते हैं, जैसे कि राइट टू वोट की बात करते हैं, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन की बात करते हैं, और ऐसे कई सारे राइट्स के बारे में बात करते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखेंगे कि जनरली जो एक्सेप्टेड पॉलिटिकल और सिविल राइट जो है वो वो आजकल मतलब वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइड बाय साइड पीपल आर मेकिंग न्यू डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक इन्वायरमेंटल राइट्स। ओके, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए जो है उनको चाहिए अधिकार, राइट टू क्लीन एयर चाहिए, राइट टू सेफ ड्रिंक वाटर चाहिए। तो ये सब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से हट के जो है एनवायरमेंटल राइट्स हो गए, लोगों के सोशल राइट्स हो गए, ये सारी चीजें भी इसके अंदर में आने लगी हैं। राइट्स जो है क्लेम नॉट ओनली इन द रिलेशन ऑफ सिर्फ ये पॉलिटिकल या फिर पब्लिक लाइफ के रिलेशन में बात नहीं करता है। ये जो है बात करता है एक सामाजिक, सोशल और एक पर्सनल रिलेशनशिप से भी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशनशिप में भी, कि क्या राइट्स होते हैं। लाइक राइट्स जो है वो इंडिविजुअल परिप्रेक्ष्य में भी होता है कि लाइक यू हैव राइट टू से, ओके, यू हैव राइट टू से, यू हैव राइट टू डिमांड, यू हैव राइट टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे हमारे इंडियन कल्चर सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि पेरेंट्स का वो फर्ज है, वो ड्यूटी है, और साथ ही साथ बच्चों का वो अधिकार है कि पेरेंट्स उनको राइट्स राइट्स के तहत एजुकेशन दे, एक अच्छा घर दे, एक अच्छे से लाइक ट्रीट करे, खाना दे। अब यहाँ पे है कि सिमिलरली जब एल्डर एज में पेरेंट्स होते हैं तो वो उसमें भी जो है रोल जो है वो वाइस वर्सा हो जाता है। उसमें भी जो है आपके लोगों को खुद के जैसे जो बच्चे हैं उनको जो है वो ड्यूटी बनती है कि वो अपने एल्डरली पेरेंट्स का ख्याल रखे, और साथ ही साथ ये उनका हक भी है कि वो अपने बच्चों से अपना अधिकार मांग सकते हैं, राइट टू ट्रीट विद डिग्निटी एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आती है। मोर ओवर जो है राइट्स जो है हमेशा जो है अडल्ट ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, ये चिल्ड्रन के लिए भी है, अनबॉर्न फीटस के लिए भी है, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, और एनिमल्स के लिए भी है। नोशन ऑफ जो राइट्स की जो बात है अगर हम करते हैं तो वो बहुत डिफरेंट वेज में डिफरेंट पीपल ने परसीव किया है, अलग अलग तरीके में। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी मीन जब हम कहते हैं राइट्स। ओके, फिर कह सकते हैं कि राइट, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच राइट्स आर क्लेम, कि राइट जो है वो किस बेसिस पे क्लेम किया जा सकता है। फिर है कि क्या पर्पस है राइट का, कि वो राइट जो है हमें क्या सर्व करता है, क्या देता है, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज राइट। राइट क्या है? एक राइट जो है वो एक इसेंशियली इंटाइटलमेंट है, ठीक है, जो आपका आपके अनुसार या फिर समाज के अनुसार ये आपका बनता ही बनता है, ये आपको मिलना ही चाहिए। ओके, एक वैसा जो है एक वैसा कमिटमेंट है, एक वैसा इंटाइटलमेंट है, और एक जस्ट क्लेम है। ठीक है, ये डिनोट करता है कि हम जो भी हैं, व्हाट वी आर इंटाइटल्ड टू एज सिटीजन, एज इंडिविजुअल, जो हम सिटीजन के तौर पे हैं, जो हम इंडिविजुअल के तौर पे, जो हम ह्यूमन बींग्स के तौर पे, तो ये सारा जो है इस इन सब के पोजीशन को होल्ड करने से हमें जो है काफी राइट मिलता है, हम क्लेम कर सकते हैं अपनी चीजों को, अपने अधिकारों को। अगर हम ये देखें, इट इज समथिंग दैट कि हम कंसिडर करें टू बी ड्यू टू अस, समथिंग दैट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी हमें रिकॉग्नाइज करे, और हमारा जो लेजिटिमेसी है, हमारा जो जो लीगल लीगल जो हमारा क्लेम है वो हमेशा बनाए रखे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग जो है
आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी और डिजायरेबल। जो हम समझते हैं कि मेरे लिए नेसेसरी है या डिजायरेबल है वो मेरा राइट ही है। लाइक ये ऑप्शनल है, अगर हम हमें पेरेंट्स जो है वो कहीं जाने नहीं दे रहे लेकिन हमें राइट टू फ्रीडम इधर उधर घूमने का अधिकार है, तो ये भी नहीं हो सकता है कि जो हमें नेसेसरी लगे कि हाँ हमें घूमना चाहिए या हमारे लिए डिजायरेबल है वो बिल्कुल जो है वो राइट ही होगा। ठीक है, पेरेंट्स की नज़र में वो आपका अधिकार होगा कि हाँ वो आपको हर जगह घूमने का अधिकार दे। तो ऐसा नहीं होता, वो एक पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, एक पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन है कि वो आपको सोच समझ के अलाउ करे कि वो आपको कहाँ जाने दे और कहाँ नहीं जाने दे। तो इस तरीके से चीजें होती है। अब आई मे वांट टू वेयर क्लोथ्स ऑफ माय चॉइस टू स्कूल रादर देन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। अब आप ये ऐसे भी क्लेम कर सकते हो कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन के अपनी मर्जी का पहन के जाऊंगा या जाऊंगी, तो दैट इज नॉट लाइक एक्सेप्टेबल नो। आपको जो भी चीज मन करता है आप कर सकते हो, वो आपका अधिकार में काउंट नहीं होगा। ओके, वो आपका एक पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस इज नॉट द राइट। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको वहाँ के तौर तरीकों से वहाँ की चीजों को मानना पड़ेगा, और वो आपकी वो ड्यूटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और वो ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे राइट है कि आप उनकी बात डेफिनेटली माने ही, क्योंकि आप उनके पार्ट है। अब ये तरीके से, अब ये जो है आपका क्लियर हो गया। अब आई भी वांट टू स्टे आउट लेट नाइट, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये राइट है कि हम किसी तरीके का ड्रेस करके या कितने भी बजे घर लौटे। ऐसा ये चीज जो है, ये ये कोई राइट नहीं है, कहीं अधिकार के तौर पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे कि देर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन, एक एक लाइन है, एक डिफरेंस है बिटवीन व्हाट, कि क्या हम चाहते हैं और क्या मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर क्या हमारे लिए राइट के तौर पे डेजिग्नेट है या दिया गया है। अब यहाँ पे राइट्स जो है वो प्राइमरी वैसे क्लेम्स है दैट आई along with other regard to be the necessary for leading a life ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। राइट एक ऐसा क्लेम है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार मिले। इनफैक्ट एक वन ऑफ द ग्राउंड है जिस पे राइट्स जो है वो क्लेम किया गया है, दैट की रिप्रेजेंटेशन एंड द कंडीशन दैट वी कलेक्टिवली सी एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जिसमें है वो राइट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइट टू लाइवलीहुड में बी कंसिडर एज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ विद डिग्निटी, कि किसी को अच्छे से जीने का अधिकार जो है आप दे रहे हो, तो वो एक मतलब डिग्निटी की बात है उसके लिए, तो वो उसके राइट में आया। अब बीइंग गेनफुल जो है, बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड गिव्स अ person economic independence and thus central to pursue are like central for his dignity or her dignity। अब ये सारी चीजें अगर उनको राइट टू लाइवलीहुड मिलेगा तो वो अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को भी परस्यू कर पाएंगे, जो उसके रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हमारे बेसिक नीड्स जो है वो अगर फुलफिल हो गया तो वो हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने टैलेंट और स्किल को अपने इंटरेस्ट की तरफ जाके एफर्ट कर सके, या फिर और टेक द राइट टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फ्रीली। अगर हम अपने अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, अगर हम बेसिक नीड्स के मोहताज नहीं होंगे तो। अब ये राइट्स जो है हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम क्रिएटिव रहे, ओरिजिनल रहे, वेदर राइटिंग के तौर पे हो गया, डांस के तौर पे, म्यूजिक, या फिर कोई भी क्रिएटिंग एक्टिविटीज। जैसे अब वी पीपल मेक यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियो, तो वहां पे है कि आपको फ्रीली एक्सप्रेस होके आपकी कुछ क्रिएटिविटी अलग होती है, तो ही लोग आपको अप्रोच करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। तो ये क्रिएटिंग, डांसिंग या कोई भी क्रिएशन वाली चीज जो है वो राइट जो है, राइट के थ्रू ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो राइट किसने दिया? यूट्यूब ने दिया एज अ प्लेटफॉर्म, कि वहां पे लोग आके अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सिंस कि ये अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव्स एंड ओपिनियन
और डेमोक्रेसी में ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले चैप्टर में देखा था। राइट सच एज राइट टू लाइवलीहुड या राइट टू फ्रीडम, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए जो एक सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि ऐसे राइट्स जो है यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। दूसरे ग्राउंड पे अगर हम देखें तो राइट जो है, जो क्लेम है, इज दैट दे आर नेसेसरी हमारे वेलबींग के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। ये राइट जो है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने टैलेंट और स्किल पे ध्यान देके उनको डेवलप कर सके। राइट जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया फॉर इंस्टेंस, ये किसी भी कंट्री के में इंडिविजुअल के कैपेसिटी को डेवलप करता है कि वो अपने अंदर रीजन लॉजिक डेवलप कर सके और एक अच्छा स्किल सेट बना के एक इन्फॉर्म्ड वे में राइट चॉइस, सही गलत करेक्ट चॉइस बना सके। तो राइट जो है वो राइट चॉइस देने का भी एक तरीके से जरिया बनता है। अब यहाँ पे है कि इट इज इन दिस सेंस कि एजुकेशन जो है कैन बी डेजिग्नेटेड एज द यूनिवर्सल राइट। अब हाउएवर इफ अगर एक्टिविटी कोई इंजूरियस टू आवर हेल्थ है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट। ये राइट नहीं हो सकता है। ओके, ये तो ऐसे भी रॉन्ग ही चीज है, लेकिन ये राइट नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पे हो गया आई वॉन्ट टू डू, और आई वॉन्ट टू डू जो है वो इंटाइटलमेंट नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका राइट हो, वो आप खुद चाहते हैं। क्या आपको चाहिए वो राइट है, क्या आपके पास होना चाहिए वो राइट है। आप खुद क्या क्या चाहते हैं वो राइट नहीं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो है अब मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक है, और ये हमारे रिलेशन दूसरे के साथ जो है उसमें भी इफेक्ट करता है नेगेटिवली। तो हम किसी को वी कैन नॉट इंसिस्ट कि वी हैव राइट कि हम किसी ये ड्रग इनहेल या इंजेक्ट कर सके या फिर टोबैको स्मोक करें। अगर केस स्मोकिंग की लेते हैं तो इट इवन बी इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ द पीपल जो कि पैसिव स्मोकर के तौर पे हो, जो आप स्मोक करते हैं तो उसके चारों तरफ बैठे रहते हैं, तो वो सारे होते हैं पैसिव स्मोकर्स, जो उनको भी थोड़ा तकलीफ होता है। ड्रग्स जो है वो सिर्फ जो है मे नॉट ओनली इंज्योर आवर हेल्थ, ये सिर्फ आपके हेल्थ को खराब नहीं करता, जब बल्कि आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को भी झंझोर के रख देता है, और ये सोसाइटी में आप दूसरे पीपल के लिए भी डेंजर हो सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ राइट्स, स्मोकिंग या फिर और टेकिंग बैन ड्रग्स जो है, इसको राइट्स नहीं कह सकते। इसको जो कह जा सकते हैं कि आपका राइट टू लीड अ हेल्थियर लाइफ। अगर आप एज इंडिविजुअल आप हेल्दी लाइफ जीना डिजर्व करते हो, तो उसके लिए स्टेट इंटरवीन करके ये सारी चीजों पर प्रोहिबिशन लगाई है कि आप यू शुड नॉट, दिस इज लाइक आपने पढ़ा होगा उस चैप्टर में, पीछे के चैप्टर में, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन, हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल का। तो उसमें कि यहाँ पे आपको रोका जाएगा। स्टेट कुछ ऐसी वार्निंग्स जारी करेगी जिससे आपको बताया जाए कि व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे है कि आप एक रीसेंट न्यूज़पेपर में जाइए और चेक करिए कि एक लिस्ट बनाइए कि पीपल का जो मूवमेंट है दैट है मेड प्रपोजल फॉर द न्यू काइंड ऑफ राइट्स, क्या लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आपका आया, वो आपके लिए बहुत ही बहुत लाइक पहले वो नहीं इंक्लूडेड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो है आया है अभी हाल फिलहाल कि कि आपको अधिकार होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल मैटर जो है वो सरकार का या फिर कोई ऐसा डिफेंस विभाग का है, पर्सनल डिपार्टमेंट्स वगैरह का है, वो आप नहीं जान सकते हैं, बट रादर देन यू आर अलाउड टू हैव एवरीथिंग at your hand that what is going inside the government's affair। फिर अभी रिसेंट बात करते हैं, जैसे कि आपका कल्चरल राइट्स जो हो गया, उसमें आपका होमोसेक्सुअलिटी का राइट जो है, एलजीबीटी क्यू का बहुत सारा नोशन, बहुत सारा अ, प्रचार प्रसार चल रहा था रिसेंट न्यूज़पेपर में, तो एब्रोगेशन जो आपका जो आर्टिकल 377 है उसको रिमूवल कर दिया गया। ओके, कि होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस है, पहले ये था, अभी है कि ऑफेंस नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल हट गया।
अब यहाँ पे और भी आपका जैसे कि अब राइट टू क्लीन वाटर आपका हो गया, एनवायरमेंटल राइट्स, काफी सारे राइट्स जो है आपको रिसेंटली देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कि कहाँ से राइट्स आते हैं, राइट्स जो है वो कहाँ से आते हैं। तो 17th 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल थियोरिस्ट ने आर्ग्यू किया कि राइट्स जो है वो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, बाय नेचर दिया गया है, या फिर गॉड ने गिफ्ट किया है। ये राइट जो है मेन का, ये डिराइव होता है नेचुरल लॉ से। नेचुरल लॉ इसका मतलब ये होता है कि राइट्स जो है वो कोई भी सोसाइटी या कोई भी रूलर लाके नहीं दिया है। वो जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। वी आर बॉर्न विद सर्टेन नेचुरल राइट्स, ठीक है। एज सच इज राइट्स, ये राइट्स जो है इनएलिएनेबल है, इसको समाज से हटाया नहीं जा सकता है, इसको हमसे कोई नहीं ले सकता है। ये दे आर थ्री काइंड्स ऑफ नेचुरल राइट्स। यहाँ पे थ्री काइंड्स ऑफ नेचुरल राइट्स। तो पहला राइट टू लाइफ है, फिर दूसरा राइट टू लिबर्टी है यानी फ्रीडम है, और तीसरा है कि राइट टू प्रॉपर्टी है। ये सारे तीन राइट्स जो थे, ये जो है हमने और इसी राइट से हम, इसी को बेसिस मान के हमने सारे राइट्स को डराइव किए हैं। ये आइडिया जो है जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं, ये राइट्स, ये बहुत पावरफुल नोशन है, क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि कोई भी जो स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे हमारे राइट्स जो लॉ ऑफ नेचर के थ्रू दिए गए हैं वो हमसे छीने नहीं जा सकते। नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो वाइडली जो है सबसे ज्यादा तौर पे यूज होता है कि हम आर्बिटरनेस जो है, स्टेट पावर अगर करे, स्टेट जो है अपना आर्बिटरीनेस दिखाए, वो अपने मन से ऐसी रूल बनाए, मनमाने ढंग से, मोनोटोनस ढंग से वर्क करे, तो वहां पे जो है हमारा ये नेचुरल राइट जो है एज अ बैरियर काम करेगा और हमारे इंडिविजुअल का सेफगार्ड जो है वो इंश्योर करेगा, उसके फ्रीडम का, उसके लाइफ का, उसके प्रॉपर्टी का। रिसेंट ईयर में जो ह्यूमन राइट्स जो है वो टर्म ये यूज हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, मोर देन द टर्म नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स और बाय द टाइम इवोल्यूशन भी होके ह्यूमन राइट्स आ गया। अब ये जो है आइडिया इसलिए द बिकॉज दिस इज बिकॉज की आइडिया जो है दे आर बीइंग नेचुरल लॉ और सेट ऑफ द नॉर्म्स, ये जो है हमें नेचर से मिले हैं, गॉड से मिले हैं, और ये जो है अपीयर्स अनएक्सेप्टेबल टुडे। ओके, तो राइट्स जो है वो बेसिकली, जैसे हम ये जो है गॉड वाला बात, ये मानना जो है आज के टाइम में, साइंस और रीजनिंग के टाइम में बहुत लोगों को अनएक्सेप्टेबल लगता है। तो इसलिए जो है राइट्स जो है वो इंक्रीजिंगली देखा गया कि ह्यूमन बीइंग्स के ही हर चीजों को अच्छे से गारंटी कर रहा है, उनके अपलिफ्टमेंट को, उनके फ्रीडम के लिए, उनके प्रॉपर्टी के लिए, उनके गुड लाइफ के लिए। तो इसलिए इसका नाम चेंज करके ह्यूमन राइट्स कर दिया गया बाय द टाइम। और एजम्पशन ह्यूमन राइट्स के पीछे ये है कि सारे पर्सन को है इंटाइटलमेंट है कि कुछ ऐसे सर्टन थिंग्स वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। एज ए ह्यूमन बीइंग सभी पर्सन के पास यूनिक मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा अलग सा, सबसे अलग सा, और अलग के साथ साथ वैल्यूएबल, ठीक है, सब अलग अलग है पर सब अपने आप में वैल्यू रखता है, ये पजेस करता है सारे ह्यूमन बींग्स। ओके, और ये इसका मतलब ये होता है कि सारे पर्सन इक्वल है और किसी के पास एंड कोई कोई किसी को सर्व या किसी को स्लेवरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सब अपने आप में यूनिक है, सबका इक्वल वैल्यू है। सारे लोग जो है वो ऐसे वैल्यू पोजेस करते हैं जो जो सबके लिए एक समान है, और इसीलिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है कि अब फ्री रहे और अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज करे। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट फ्री और इक्वल सेल्फ का, ये बाय द टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग इन इक्वालिटी जो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर है, उसको चैलेंज करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो यूनाइटेड नेशन है, यूनिवर्स यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो है एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखता है राइट्स का, और एक अटेम्प्ट करता है कि टू रिकॉग्नाइज ऐसे क्लेम जो वर्ल्ड कम्युनिटी में कलेक्टिवली देखे जाते हैं। ओके, देखे जाते हैं एज इम्पॉर्टेंट फॉर लीडिंग अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, अ डिग्निफाइड लाइफ।
अब ये जो है नोशन जो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का, ये बहुत हैज बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको दबे कुचले जो है, जिनको फोर्स्ड लेबर कराया गया है, जिनके साथ रेसिज्म हुआ है, ओके, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसे जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है, वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का यूज जो है वो बहुत करते हैं टू चैलेंज द लॉ। ठीक है, वैसे लॉ को चैलेंज करने के लिए जो उन्हें अलग थलग ट्रीट करता है, सेग्रीगेट करता है, एक अलग सा मेन स्ट्रीम से ढकेल के साइड लाइन करता है, और वो वैसे और वैसे भी लॉज को जो उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स को डिनाई करता है। इनफैक्ट इट इज थ्रू द स्ट्रगल ऑफ द ग्रुप्स, उन्होंने जो है दे हैव फेल्ड एक्सक्लूडेड, और उनको एक्सक्लूडेड फील हुआ, और उन्होंने एग्जिस्टिंग जो इंटरप्रिटेशन था उसको अल्टर करना चाहा, चेंज, मॉडिफिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना चाहा। स्लेवरी जो है एज फॉर इंस्टेंस अबॉलिश हो चुका है। ओके, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया है। अब कोई किसी का भी स्लेव नहीं है, कोई तरह का इम्पेरियलिज्म नहीं है, कॉलोनियलिज्म नहीं है, कोई किसी का बॉन्डेड लेबर नहीं है, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। बट देयर आर अदर स्ट्रगल्स दैट वी हैव ओनली, लेकिन और भी कई सारी चीजें, स्लेवरी हटी तो, लेकिन कोई भी कई और सारे स्ट्रगल्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे बार बार जरूरत है, ओके, जो बार बार जरूरत पड़ जाती है कि ह्यूमैनिटी को अभी भी डिफाइन करना पड़ता है लोग के सामने, और लोग ये चीज को नहीं समझ पाए हैं कि क्या जो है, क्या चीज हम कर रहे हैं, क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इफ वी ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम ह्यूमैनिटी। ओके, अब यहाँ पे है कि कांट, इमैनुअल कांट ने ह्यूमन डिग्निटी पे क्या लिखा है। एवरीथिंग हैज आइदर प्राइस और डिग्निटी, सबकी सब चीजों की या तो कॉस्ट है, या तो कुछ इज्जत है, कुछ रिस्पेक्ट है। व्हाट हैज प्राइस, जिसके पास प्राइस है, सच दैट समथिंग एल्स कैन ऑल्सो बी पुट इन दिस प्लेस एज इट्स इक्विवेलेंट। ओके, प्राइस है, उस चीज के बदले में दूसरे चीज का प्राइस दिया जाएगा, तो वी कैन शो दैट कि हाँ ये दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट जो इट इज दैट is elevated above all price and admits of no equivalent has a dignity। हर प्राइस, हर कॉस्ट से ऊपर जो है वो क्या है, डिग्निटी है, वो है इज्जत, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ह्यूमन बीइंग अनलाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट या फिर एनी अदर लिविंग बींग्स, वो जो है पजेस करते हैं डिग्निटी। ठीक है, दे आर फॉर दिस रीजन, इसीलिए वो रीजनेबली वैल्यूएबल है खुद ही में सबसे ज्यादा। इसके लिए 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, जर्मन फिलोसोफर लाइक इमैनुअल कांट has given the simplest idea with the deeper meaning, stating that every person has dignity, सबका dignity होता है, और इस तरीके से each and every person is out to be treated with the such virtue of the human beings, उनको virtue of the human beings की तरह treat, सॉरी, विद द वर्च्यू ऑफ द ह्यूमन बींग्स के गुण के साथ उनको इज्जत देना चाहिए, अच्छा ट्रीट करना चाहिए। एक पर्सन में भी अनएडुकेटेड हो सकता है, पुअर हो सकता है, या उसके पास पावर नहीं हो सकता है, या फिर वो डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं हो सकता है, इमोरल हो सकता है, येट वो एक ह्यूमन बीइंग है, और उसको डिजर्व करता है वो थोड़ा सा भी मिनिमम डिग्निटी। ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन है नॉर्मल ह्यूमन है, जो इमोरल है उसको भी हम ऐसा ब्रूटली ट्रीट नहीं कर सकते, उनको भी हम एक मिनिमम बेयर मिनिमम तरीके से डिग्निफाइड वे में ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जस्ट यू कैन सी कि जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने जो जेल में जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस करके जाते हैं, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान प्रोविजन बनाया है जिसके तहत जो है उन पे भी, जो पुलिस है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, वो उन पे एक्सेसिव टॉर्चर नहीं कर सकती है। ओके, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बहुत सीवियर क्राइम किया हो। ओके, so it is very mandatory to keep and treat everyone with dignity. Okay, the amount may vary, but everyone needs to be respected. अब यहाँ पे है कि for Kant
इमानुअल कांट के लिए क्या है कि अगर हम टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी, ठीक है, उनके लिए मॉरली अगर किसी को ट्रीट करना है तो वो आप डिग्निफाइड वे में उसको ट्रीट कर दो, डिग्निटी के साथ ट्रीट कर दो। ये आइडिया जो है एक ग्रेलिंग पॉइंट आता है उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट द सोशल हियरार्की, कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसका क्या क्लास है किसका क्या कास्ट है, वैसे लोग, वैसे लोग, और ह्यूमन राइट्स, ये इस दोनों चीज के बीच का स्ट्रगलिंग जो है, ये इससे जो है जेनेसिस हुआ ये सारे जो भी आइडिया ऑन ह्यूमन डिग्निटी का। अब यहाँ पे है कि कांट का व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज कॉल्ड मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट। एक मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट क्या है? ये जो है पोजीशन वो दो आर्ग्यूमेंट पे टिका है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि हमको ट्रीट करना चाहिए अदर्स जैसे हम खुद को चाहते हैं ट्रीट करना। ओके, ऐसे दूसरों को ट्रीट करो, ठीक है, जैसे तुम खुद दूसरे से ट्रीट होना चाहते हो। पहला रूल है ये, ठीक है, क्योंकि आपको खुद पे ऐसा सोचना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि आपको सब अच्छा ट्रीट करे, तो आपको भी ये बात करनी पड़ेगी कि आप भी लोगों को अच्छा ट्रीट करो। ओके, ये रूल वन है। सेकेंड ये है कि वी शुड मेक श्योर दैट, हमें ये चीज का एकदम ध्यान रखना होगा कि वी डोंट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन्स ऑफ आर, कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करें। ओके, हम उनका इस्तेमाल किसी प्रोसेस के लिए, किसी चीज के लिए ना करें। ओके, वी शुड नॉट ट्रीट पीपल एज वी ट्रीट लाइक देम एज अ पेन, कि यूज किया छोड़ दिया, और अ कार, और एज अ, और ऐसा नहीं। दैट इज वी शुड रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस, सिर्फ उसका यूज देख के या उसका नीड देख के हमें उसे रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारी समाज की विडंबना है कि आज हम किसी से उतना ही मतलब रखते हैं या उतना ही बात करते हैं जब हमें किसी से किसी की जरूरत हो। अदरवाइज वी डोंट टॉक एनीबडी यूजलेसली। और उसका भी एक अलग वजह है, लाइक कि समाज में बहुत सारी चीजें, बहुत अलग माइंडसेट बढ़ गया है, तो पीपल जो रिजर्व्ड रहना चाहते हैं वो भी एक अलग कायदा है कि वो अपना एक गुड लाइफ और एक पर्सनल स्पेस, राइट टू पर्सनल स्पेस एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि सबको ऐसे, लेकिन हाँ, कोशिश करना चाहिए कि हाँ, किसी को बहुत ज्यादा भी डिस्टर्ब ना करे। ओके, कि नीड है बार बार, या नीड नहीं भी है तो, या फिर नीड है ऐसे मन नहीं लग रहा है तो किसी को भी कैसे भी ट्रीट कर दो। ओके, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नीड ही है तभी बात करो। तो वी शुड हैव अ बैलेंस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो यहाँ पे है कि that is why we should respect people not because they are useful to us but because they are after all human beings। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी पे अपनी बात कही है। अब यहाँ पे द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट जो पीपल जो है क्लेम करते हैं वो एक्सपैंड हुए हैं बाय द ईयर एज सोसाइटी ने नए चैलेंजेस, नए थ्रेट्स को फेस किया है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉन्शियस होते हैं, ओके, टुडे वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं नई डिमांड से आई, नई राइट से आई, कि राइट टू हमें क्लीन एनर्जी, सॉरी क्लीन वाटर चाहिए, क्लीन एयर चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजों के कारण एक नया डिमांड इंक्रीज हुआ कि हमें राइट टू नेचुरल एनवायरनमेंट, अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। अब यहाँ पे एक नया अवेयरनेस आया, ठीक है, लोगों ने ये सोचा, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन या फिर सिख के बारे में, जिन्होंने नेचुरल क्राइसिस फेस किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोई भी तरह का आक्रमण हुआ, जब भी किसी देश पे या वॉर हुआ, तो इसमें उन्होंने एक डिमांड फॉर लाइवलीहुड डिमांड किया, राइट ऑफ चिल्ड्रंस किया डिमांड, ठीक है। तो ये सारे क्लेम्स जो है कैसे एक्सप्रेस हुए, ये एक सेंस ऑफ मोरल आउटरीच था अबाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पीपल, ताकि जब जब हानि हुआ है लोगों की डिग्निटी पे, लोगों के सेंटिमेंट पे, तब there is necessity to extend the rights, support the new rights for the
ऑल ह्यूमन बींग्स। अब हमारा है कि वी शुड नॉट अंडरस्टेट कि हमें पावर जो अंडरस्टेट द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम। हमें ऑफन एक सपोर्ट देना चाहिए। आपने सुना होगा कि पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ जो है वो रिसेंट अपील पे आए थे टू वेस्टर्न गवर्नमेंट कि वो अफ्रीका का पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन के तौर पे सोच रहे थे कि अफ्रीका शुड बी असिस्टेड, जरूरी है। इन टीवी रिपोर्ट्स तो ये एक वाइड स्केल सपोर्ट किया, क्योंकि वो पहले तो वो सेलिब्रिटी थे, और अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ऊंचाई पे पहुंच के इतनी बड़ी बात कहता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और कई बार वो बहुत सराहनीय भी होती है। और चूंकि फैन होते हैं उनके कई सारे, तो वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, फंड रेज भी करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे है कि हमारे जो यहाँ पे एक कार्टून है, अब ये है कि माई फादर हैड अप्लाइड फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन, इट्स बीन 2 months, ही हैजंट गॉट इट, व्हाट ही कैन डू। अब एक जो है लड़का, वो बोलता है उसके पापा टेलीफोन कनेक्शन के लिए अप्लाई किए थे पर अभी तक उन्हें कनेक्शन मिला नहीं है, उसको क्या करना चाहिए। तो एक सजेशन दे रही है कि व्हाट, नाउ वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, और हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो हमें अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जहाँ पे हमने अप्लाई किया है जिस भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में, वहां पे हम इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाके हम अपने लिए एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि क्यों डिले हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ओके। अब यहाँ पे है कि लीगल राइट और स्टेट, स्टेट और लीगल राइट क्या होता है। अब क्लेम अगर ह्यूमन करते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्लेम करता है, वाइल क्लेम फॉर ह्यूमन राइट्स अपील करता है हमारे मोरल सेल्फ को, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सच अपील डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर, कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज सपोर्ट फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लॉज। दिस इज वाई बहुत जरूरी है कि इम्पोर्टेंस जो है ये is placed on the legal recognition of rights, कि लीगली कोई भी राइट्स रिकॉग्नाइज हो उसे आर्टिकल में इंक्लूड किया जाए। जैसे सोशल जस्टिस के लिए अनटचेबिलिटी की जो अबॉलिशन आई, तो उसको लीगल स्टेटस जो है वो मिला कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करके अंडर आर्टिकल 17। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे है कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो इज इंश्योराइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कंट्री में है ये। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है एक हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, जिसके जो जो सब पे एप्लीकेबल होता है, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देता है कुछ ऐसे राइट को जो लीगल रिकॉग्निशन होता है। हमारे कंट्री में वी कॉल्ड इट फंडामेंटल राइट्स। दूसरे लॉज और पॉलिसी जो है वो सपोर्ट की सपोर्ट आर सपोज टू रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड बाय अदर पॉलिसीज, को भी ऐसे मद्देनजर रख के बनाया जाता है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंक्लूडेड रिकॉग्नाइज्ड लीगल राइट है उनका रिस्पेक्ट करे। ओके। अब ये राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वुड बी दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ बेसिक इम्पोर्टेंस, जो बेसिक इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। ओके। अब बहुत सारे केसेस में या कुछ केसेस में ये देख सकते हैं कि ये दिस मे बी सप्लीमेंटेड बाय द क्लेम्स जो बाय द टाइप हिस्ट्री और कस्टम ऑफ द कंट्री से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस अपना गेन किया है। इंडिया में फॉर इंस्टेंस हमें प्रोविजन है अनटचेबिलिटी बैन करने का, ठीक है, जो हमारे अटेंशन को ड्रॉ करता है कि हम एक सोशल प्रैक्टिस जो स्टिग्मा था उसको इरेडिकेट करें, और उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लीगल रिकॉग्निशन राइट, रिकॉग्नाइजेबल राइट बनाए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ हमारे क्लेम्स का जो सेवरल थियोरिस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि राइट एक क्लेम है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द स्टेट। ये एक लीगल एंडोर्समेंट है जो कि हमें एक लीगल एंडोर्समेंट है सर्टेनली, जो हमारा हमें हमारा राइट देता है, और उस राइट को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है सोसाइटी में। बट इट इज नॉट ऑन द बेसिस, नॉट, ये एक बेसिस नहीं है कि राइट इसी के बेसिस पे हम क्लेम कर सके। एज हमने अर्लियर डिस्कस किया कि राइट्स जो है वो स्टीडली स्टीडली एक्सपैंड हो रहा है और री इंटरप्रेट किया जा रहा है कि वो किस तरीके से इंक्लूड हो।
इंक्लूड करे, जो वैसे ग्रुप को जो पहले सोशल एक्सक्लूजन फेस कर चुके हैं, और हमारे कंटेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग को भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरीके से अपने लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ दे सके। हाउएवर, अपने लोगों को मतलब सोसाइटी के सभी मेंबर को। हाउएवर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लेम द राइट्स जो है वो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द स्टेट। दैट इज कि थ्रू हमारे राइट्स से हम डिमांड बनाते हैं, डिमांड से प्रेशर जाता है अपॉन स्टेट। और ये आप आगे के जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बाय कार्ल डस्ट में पढ़ोगे कि इसमें आपको डिमांड्स पुट फॉरवर्ड होता है, फिर उसको लेती है गवर्नमेंट, फिर उसके बाद वो उसको सपोर्ट देती है, सपोर्ट दे के बनाती है, फिर फीडबैक जनरेट होता है, फिर उससे न्यू डिमांड आता है, तो इस तरीके से चलते रहता है। जब हम कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन, तो हम स्टेट को बोलते हैं कि हमारा बेसिक एजुकेशन के लिए प्रोविजन बनाओ। सोसाइटी एक्सेप्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन और वो कंट्रीब्यूट भी करती है फॉर इट्स एजुकेशन। डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अलग अलग स्कूल्स खोल के स्कॉलरशिप फंड करते हैं सो दैट कि चिल्ड्रन सारे क्लासेस के उसमें आ सके, बेनिफिट ले सके। पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की होती है, क्योंकि स्टेट जो है उनको इनिशिएट करना चाहिए नेसेसरी स्टेप कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, सभी का एजुकेशन फुलफिलमेंट हो। ओके, thus rights प्लेस एन ऑब्लिगेशन, एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ला देता है अपॉन द स्टेट कि स्टेट एक ऐसे मैनर में एक्ट करे जहाँ पे जो सारी राइट्स जो है वो ईच राइट इंडिकेट्स द कि स्टेट जो है स्टेट जो है वो अ, उसे क्या करना है इसके लिए और क्या नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर माई राइट टू लाइफ जो है वो स्टेट को ऑब्लाइज करती है कि मेरे प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इंजुरी बाय अदर, इट कॉल्स अपॉन स्टेट की टू पनिश दोज जिसने मुझे हर्ट किया या हार्म किया। अगर सोसाइटी ये फील करती है कि राइट ऑफ द लाइफ मीन्स होता है राइट टू हैव अ गुड लाइफ, तो इट एक्सपेक्ट्स कि स्टेट को जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए to provide clean environment so that we can lead a good life, healthy life. In other words, मेरे राइट का जो प्लेसेस है या ऑब्लिगेशन है, okay, my right here places certain obligations definitely on the state to act in certain way. Right जो है not only indicate कि state को क्या करना चाहिए, वो suggest करता है कि right जो है वो क्या क्या नहीं भी करना है, must refrain from doing, what state must refrain for doing, कि state को कैसे क्या करना है। ओके, वो या क्या नहीं करना है, ये चीज का भी स्टेट ध्यान रखे। माई राइट जो है टू लिबर्टी एज अ पर्सन, फॉर इंस्टेंस अगर बात करें, सजेस्ट करता है कि दैट द स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एट इट्स ओन विल। वो स्टेट जो है वो मुझे खुद के बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। इफ इट विश टू पुट मी बिहाइंड द बार्स, इट मस्ट डिफेंड दैट एक्शन, कि उससे बताना होगा कि व्हाट आई डिड। अब यहाँ पे है कि इट मस्ट गिव रीजन टू curtail माई लिबर्टी बिफोर एनी जुडिशियल कोर्ट्स और समथिंग। अब यहाँ पे दिस इज वाई पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अरेस्ट वारंट बिफोर अरेस्टिंग एनीबडी। ओके, टू पुट अनदर वे, हमारा राइट्स जो है वो इंश्योर दैट की अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो एक्सरसाइज की जाती है विदाउट वायलेटिंग द सैंटिटी ऑफ सैंक्टिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी। किसी भी इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी को नुकसान पहुंचाए बिना ही अथॉरिटी ऑफ द स्टेट राइट को इंश्योर करे। और स्टेट जो है एक सॉवरेन अथॉरिटी है, संप्रभुता है उसके अंदर, लेकिन जो ये लॉज जो है, लॉज वो बनाती है, उसको भी एक फोर्सेबल पार्ट से बनाना चाहिए, लाइक कि वहां पे लोग फॉलो अप करने के लिए भी ऑब्लाइज्ड है। बट सोवरेन स्टेट जो है एग्जिस्ट नॉट फॉर ओन सेक, वो खुद के लिए नहीं एग्जिस्ट करती है, वो फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट करती है। अगर इट इज पीपल जो होते हैं उनके लिए ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन कि स्टेट के खुद के वेलबींग परस्यूड हो while गवर्नमेंट बीइंग इन द पावर। ये सारे जो रूलर्स जो है वो अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए, और उनको फॉरगेट नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि लॉ जो है वो पीपल के लिए है, उनके खुद के लिए नहीं है। ओके,
अब यहाँ पे लेट्स डू है कि आप न्यूज़पेपर के गो थ्रू करिए और देखिए कि कुछ ऐसी केसेस है कि राइट टू वायलेशन हुई है या फिर क्या जो है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ने किया है ऐसे वायलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए। ओके। यस, तो रिसेंटली हमने देखा कि जो अगर ऐसा केस का हम बात करें तो हमने क्या देखा कि वेमेन और गर्ल्स राइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो women and girls particularly from the marginalized communities remain vulnerable to all these kinds of things, okay, like sexual violence, or they face barriers to assess the proper justice for them. A recent example you can quote here is in August 2025, the murder of a doctor in Kolkata. Uh, Okay, so a female doctor in Kolkata, and civil societies and organizations are working for raising awareness and advocates for this strongly into the civil society of this case and provides the long ever protection to the survivors. So ऐसा आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो इसमें। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ राइट में हम ये देखेंगे कि मोस्टली डेमोक्रेसीज जो आज के टाइम में है ये जो है बिगिन हुआ बाय ड्राइंग अप अ चार्टर, एक चार्टर ऑफ पॉलिटिकल राइट्स कि पॉलिटिकल राइट्स का हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पॉलिटिकल राइट्स जो है वो हम सिटीजन को दे दी, लाइक राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हमने उन्हें दे दी। अब ये राइट्स जो है इंक्लूड करता है ऐसा राइट जैसे राइट टू वोट या फिर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज टू ज्वाइन द, ये सारी चीजें। पॉलिटिकल राइट जो है वो सप्लीमेंट होता है सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी के साथ, जो कि लैटर रेफर किया जाता है तो राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, कि अगर कोई किसी पे कोई लाइक एलिगेशंस लगे हैं तो उन्हें फ्री और फेयर ट्रायल मिले, लीगल एड मिले, तो ये सिविल राइट है। राइट टू एक्सप्रेस वन व्यू, कि वो अपना व्यू कैसे रखना चाहता है फ्रीली, राइट टू प्रोटेस्ट शो द डिसेंट, ये सारी चीजों जो है वो ये सिविल राइट्स है, एक नागरिक का अधिकार है। अब यहाँ पे कलेक्टिवली सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का बेसिस बनता है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेसिस बनता है। अब यहाँ पे एज वी मेंशन बिफोर कि राइट जो है दैट इज एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। पॉलिटिकल राइट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बाय मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। ओके, और इस तरीके से बाय गिविंग देम अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस कि इंडिविजुअल जरूरी है rather देन से जो रूल कर रहा है, और इस तरीके से वो इंश्योर करते हैं कि सारे लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, डिसीजन कैसे बनेगा क्या बनेगा उसमें सब इंडिविजुअल का से है। अब यहाँ पे है कि हाउ एवर आर राइट्स, हमारा जो राइट है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज होता है जब हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल हो, बेसिक नीड ऑफ फूड, बेसिक नीड ऑफ सेल्फ। अगर किसी के पास फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ ये सब रहा ही नहीं तो कोई कैसे सोचेगा कि सरकार में हमें क्या बदलाव लाना है, उसका क्या ओपिनियन, भूखे पेट न भजन होई गोपाला। तो जब वो भूखे पेट ही है तो वो क्या सोचेगा, क्या ओपिनियन बनाएगा, क्या पॉलिटिक्स पे चर्चा करेगा। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर अ पर्सन लिविंग ऑन द पेवमेंट्स या फिर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर बेसिक नीड्स, ये सारे लोग के लिए पॉलिटिकल राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इट हैज वेरी लिटिल वैल्यू। ओके, सो दे रिक्वायर सर्टेन फैसिलिटीज लाइक एडिक्वेट वेज चाहिए उन्हें, सोशल, तो पहले इकोनॉमिक राइट फुलफिल करिए कि वो अपने बेसिक नीड्स को मेंटेन करे, वो रीजनेबल कंडीशन दे उनको वर्क के लिए, जहाँ पे वो काम करे वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सेफ एनवायरनमेंट हो। हेंस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो है वो शुड आर बिगिन टू रिकॉग्नाइज, वो शुरू कर चुके हैं कि वो रिकॉग्नाइज करे ऐसे ऑब्लिगेशन और इकोनॉमिक राइट्स भी दे। कुछ कंट्रीज में सिटीजन को पर्टिकुलरली विथ लो इनकम या फिर हाउसिंग या मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो स्टेट से मिलती है। कुछ जगह पे अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो एक मिनिमम अलाउंस या फिर एक मिनिमम कह सकते हैं वेज मिलता है, सो कि वो अपने लाइफ के बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके।
इंडिया में गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स जो मनरेगा 2025 आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे है कि अमॉन्ग अदर मीजर्स टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टुडे इन एडिशन to political and economic rights, more and more democracies are recognizing the cultural claims of their citizens. The right to have the primary education in one's mother tongue, the right to establish institution. तो ये सारा कल्चरल राइट्स भी है कि कोई इंस्टीट्यूशन उनके खुद के लैंग्वेज में पढ़ा रहा है और ये रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया है फॉर लीडिंग अ गुड एंड ग्रेट लाइफ। जिससे कल्चरल सेंसिटिव ही जो है वो मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे है कि द लिस्ट ऑफ राइट जो है वो बाय द टाइम डेमोक्रेसी में इंक्रीज करते जाता है। while some rights primarily right to life, liberty, equal treatment या फिर राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये सारे बहुत बेसिक राइट्स हैं और ये जो है इनको प्रायोरिटी देना दैट मस्ट रिसीव प्रायोरिटी। अदर कंडीशंस जो है जो डिसेंट लाइफ देता है लोगों को आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज जस्टिफाइड। वो सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड ऑल इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। लेकिन और सारे राइट्स जो हैं जो एक डिसेंट लाइफ का वायदा करता है वो राइट्स जो है वो जस्टिफाइड क्लेम्स है या राइट्स है तो उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अब यहाँ पे लेट्स थिंक कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ग्रांटेड टू ग्रुप्स और कम्युनिटीज आर जस्टिफाइबल डिस्कस। जैन कम्युनिटी इन द टाउन सेट करते हैं अपना स्कूल और एनरोल करते हैं स्टूडेंट ओनली फ्रॉम इट्स ओन कम्युनिटी। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? अगर कल्चरल राइट प्रोटेक्ट करना है तो ये जस्टिफाइएबल है इनके लिए। ओके, लेकिन वो चाहे तो अगर दूसरे को भी दे तो ठीक है, लेकिन ये है अपना राइट टू कल्चरल इंस्टीट्यूशंस अपना उसके तहत अपने इन्होंने किया है तो ये जस्टिफाइड है। अब परचेज ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हु आर रेसिडेंट इन दैट स्टेट। उस स्टेट में जो है जो रेसिडेंट है वही हिमाचल प्रदेश में घर ले सकते हैं। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि राइट जो है वो क्या बोलती है कि हमें जहां मन है वहां हम रिसाइड कर सकते हैं, पैन इंडिया हमको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, फिर यहाँ पे है कि प्रिंसिपल ऑफ कोएट कॉलेज एक सर्कुलर इशू करता है कि कहता है कि कोई भी गर्ल्स को वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनना है। ओके, तो ये जो है क्या है, ये जो है राइट्स का राइट टू चूज, राइट टू पर्सनल चॉइस कि क्या पहने क्या नहीं, इसका हनन है इसका। तो ये जस्टिफाइएबल नहीं है कि आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हो डायरेक्ट। ओके, आप हाँ एक एक सर्कुलर जारी किया है ना आपने कि लाइक आप सजेस्टिव या रिकमेंडेशन दे सकते हो कि एटलीस्ट हैव सम डिसेंट क्लोथ। बट सीधे एकदम बिल्कुल प्रोहिबिट कर देना कि नो गर्ल शुड वेयर एनी वेस्टर्न ड्रेस, तो ये जो जस्टिफाइबल नहीं। एक पंचायत इन हरियाणा ने डिसाइड किया ये बॉय और गर्ल के जो है डिफरेंट कास्ट के जो मैरिड है एक दूसरे से वो विलेज में नहीं रह सकते हैं। तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। ओके, क्योंकि किसी को भी किसी भी जगह पे रहने के बारे में आप पहले रोक नहीं सकते। दूसरी बात है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई भी किसी लीगली जो है बैक्ड बाय अपना फ्री टू यूज सॉरी फ्री टू यूज योर ओन विल इन चूजिंग योर करियर इन चूजिंग योर पार्टनर कर सकता है, तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, एज अ गवर्नमेंट लोकल बॉडी। तो ये सारी चीजें, अब ये सब आपने देख लिया। अब हम आगे की जो पर्टिकुलर, अब यहाँ पे एक लेट्स डिबेट भी है। इसमें क्या है कि द राइट टू कल्चर मीन्स नो वन शुड बी अलाउड टू मेक फिल्म दैट ओपन द रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स ऑफ अदर। तो हाँ ये डेफिनेटली है। देखिए, लेकिन मूवी में जो है अगर सही चीजें दिखानी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखानी पड़ती हैं जिससे डिबेट अराइज हो सकता है। लेकिन हाँ पहले आप डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि इट इज नॉट डायरेक्टेड टू हार्म एनीबडी, वी आर जस्ट शोइंग द रियलिटी और मेकिंग द पीपल अवेयर दैट व्हाट थिंग्स गोज ऑन अ पर्टिकुलर कल्चर। तो इस तरीके से इसमें बीच का रास्ता, क्योंकि मैं डिबेट में यहाँ पे इट्स लॉन्ग प्रोसेस, डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट लिखते रहेंगे तो दे आर मेनी।
इसलिए मैंने अल्टीमेट बता दिया। अब यहाँ इसी तरीके से अब हम इसका चैप्टर 5 का राइट्स का पार्ट 1 एंड करते हैं, और अगली आगे की चीजें हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।